Hello everyone and welcome to Hello Adhyapak. This channel is dedicated for easy ways of studies. Today we are going to study chapter 13 of Social Science. Chapter name is the value of work. इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है व कितने प्रकार का होता है। हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो आइए हेलो अध्यापक के साथ शुरू करते हैं चैप्टर 13। द वैल्यू ऑफ वर्क। जब आप कोई काम कर रहे हो उससे बाहर कुछ न सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। स्वामी विवेकानंद। अनु और कबीर पार्क में खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली गीता आंटी को टैक्सी से उतरते हुए देखा। वह अपनी नौकरी से घर वापस आ रही थी और अपनी यूनिफॉर्म में थी। वह इंडियन एयर फोर्स में पायलट का कार्य करती हैं और पूरा शहर उन पर गर्व करता है। कबीर, गीता आंटी की पोशाक काफी कुछ उस पोशाक की तरह लग रही है जैसी कल मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी, परंतु उसका रंग अलग है। मेरे दादाजी की पोशाक हैंगर पर लटकी हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर हुए हैं और अब वे अपना समय आसपास के बच्चों को फ्री ज्योग्राफी क्लासेस देने में, हमारे वेजिटेबल गार्डन में काम करने में और घर के अन्य काम करने में बिताते हैं। मेरे माता पिता दुकान चलाते हैं जिसमें कई तरह की यूनिफॉर्म्स और सिले हुए गारमेंट्स की बिक्री की जाती है। अप्पा सुबह चले जाते हैं और माँ हमारे स्कूल जाने के बाद दुकान में उनका सहयोग करती हैं। यूजुअली माँ हमारे स्कूल से आने से पहले घर आ जाती हैं। वह एक वॉलंटरी ग्रुप के साथ भी कार्य करती हैं जहाँ महिलाओं को बुनाई सिखाई जाती है। क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई रोहन याद है? तुम उनसे मिले थे जब वह मुझे स्कूल लेने आए थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। वह वीकेंड में पास के एक कॉलेज में यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में सम्मिलित लोगों को वॉलंटरीली कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं। क्या बात है अनु, हमारे आसपास के लोग कितने प्रकार के कार्य करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वे हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल के लिए व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं, किसान अपनी फसल बाजार में बेचते हैं, वकील केस की फीस लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, श्रमिक कार बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं, इत्यादि। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वे हैं जिनमें इनकम या वेल्थ जनरेट नहीं होती है, बल्कि इन्हें ग्रैटिट्यूड, लव, केयर और रिस्पेक्ट जैसी फीलिंग्स के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभिभावकों द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना या बच्चों की विद्यालय के कार्य में सहायता करना, युवाओं द्वारा दादा दादी, नाना नानी आदि की सेवा करना, परिवार के सदस्यों द्वारा घर के रेनोवेशन में सहायता करना आदि। अनु और कबीर की कहानी में गीता आंटी, जो एयरफोर्स पायलट हैं, उनको सैलरी मिलती है। वह देश की सेवा करती हैं और यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अनु का भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता है और उसे भी इस कार्य के लिए सैलरी मिलती है। सप्ताह के अंत में वह पास के कॉलेज के यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपनी इच्छा से काम करता है। यहाँ वह यंग स्टूडेंट्स को कंप्यूटर स्किल्स सिखाता है, जो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। काव्या अपनी आंटी के घर कमलापुर गांव जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक हाईवे बनाया जा रहा था और कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत चहल पहल थी। वहां टेक्नीशियंस एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स जैसी बड़ी मशीनें चला रहे थे। इस हाईवे के बनने से अब पास के नगर तक जाने का समय 5 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। काव्या ने सोचा कि जब यह हाईवे बन जाएगा तो वह अपनी आंटी के घर बार बार जा सकेगी। फिर खुश होकर काव्या अपनी आंटी को बधाई देने और उनके द्वारा बनाई हुई टेस्टी जलेबी खाने चल पड़ी। काव्या के अंकल उसी समय काम से लौटे थे। वह कंस्ट्रक्शन कंपनी में टेक्नीशियन हैं और बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के बदले हर महीने सैलरी मिलती है। अगले दिन काव्या की आंटी सुबह उठीं और अपना घरेलू काम निपटाने के बाद काम पर चली गईं। वह अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं और उन्हें प्रतिमाह वेतन मिलता है। कार्यालय के बाद वह शाम को ऑनलाइन कक्षाएं लेती हैं, जिसमें वह स्टूडेंट्स को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कराती हैं। वह इन कक्षाओं के लिए वीकली फीस लेती हैं।
वीकेंड में काव्या अपनी आंटी के साथ आम के बगीचे में गई। वहां उसे खेत में काम करने वाला एक फार्म लेबरर साहिल मिला जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था। इस कार्य के लिए उसे डेली वेजेस के बदले कुछ पैसे मिलते हैं और बाकी के पैसों के बदले आम मिलते हैं। इस कार्य के लिए आम के रूप में जो भुगतान हुआ उसे वस्तु के रूप में भुगतान या पेमेंट इन काइंड कहा जाता है। जैसा कि अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वे होती हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से किसी चीज के ट्रांसफॉर्म होने की हर स्टेज पर उसके वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होता है। इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। आइए काव्या के पिता राजेश के उदाहरण से इसे समझें। राजेश एक कारपेंटर हैं जो विभिन्न प्रकार की लकड़ी के फर्नीचर को बनाने के लिए पास के बाजार से 600 रुपए की लकड़ी खरीदते हैं। वे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए स्पेशल टूल्स का उपयोग करते हैं। राजेश बाजार में प्रत्येक कुर्सी को 1000 रुपए में बेचते हैं। कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की लागत 600 रुपए है, तो बाकी 400 रुपए किसके लिए है? यह राजेश के स्किल, टाइम और एफर्ट्स का मॉनेटरी वैल्यू है जो उन्हें उस कुर्सी को बनाने में लगा था। राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर लकड़ी का वैल्यू एडिशन किया। लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी के बेचने तक की एक्टिविटीज में भुगतान इन्वॉल्व है, इसलिए यह सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भाग हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, फिर भी इनसे जो वैल्यू जनरेट होती है वो हमारे जीवन में महत्व रखती है। सेवा, सेल्फलेस सर्विस। हमें मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और चर्चेस आदि अनेक स्थानों पर सेवा कार्य देखने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए गुरुद्वारे में आने वाले सभी विजिटर्स को लंगर या कम्युनिटी किचन्स में फ्री में भोजन कराया जाता है। इन सेवा कार्यों से हमें सैटिस्फैक्शन और ग्रैटिट्यूड की अनुभूति होती है और ये सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से समाज में योगदान देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। स्वच्छ भारत अभियान अपने आसपास सफाई रखने के लिए सभी भारतीय नागरिकों द्वारा कलेक्टिव एफर्ट्स पर बेस्ड है। हम लोग अपने घरों और आसपास के स्थानों को साफ रखते हैं। लोग मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों और अन्य पब्लिक प्लेसेस या कम्युनिटी एरियाज को भी साफ रखते हैं। इन कलेक्टिव एफर्ट्स से घर, आसपास के क्षेत्र, समाज और राष्ट्र स्वच्छ रहता है। कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक और एग्जाम्पल भारत में पेड़ों के महत्व और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन है। इस प्रयास से ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। मुझे आशा है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।